करना, चलना, गो, जाना। तो गो मतलब जाना, आप यहाँ पे लिख सकते हैं, गो मतलब जाना, ठीक है। उसके बाद हेट, क्या पढ़ते हैं इसको, हेट। और हेट का मतलब होता है नफरत करना। क्या होता है, नफरत, नफरत। खाली नफरत नहीं, मुझे तुमसे नफरत है, मैं तुमसे नफरत करता हूं, नफरत करना सेंस में। तो आई हेट यू बोला है ना, आई हेट यू, ये इसीलिए बोला जाता है मैं तुमसे नफरत करता हूं। इसी तरह से हेल्प, ये भी एक वर्ब है और इसका मतलब होता है मदद करना, मदद करना, हेल्प। प्लीज, प्लीज कब बोलते हैं आप, देखिए इसमें ना विनम्रता होती है प्लीज के अंदर। मान लीजिए आप किसी से कोई काम करवाना चाहते हैं, ठीक है, आप उससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तब उससे बोलते हैं कृपया ये कर दो, कृपया ये कुर्सी खाली कर दो, मुझे बैठना है, कृपया आप वहां चले जाओ, कृपया आप मेरे लिए एक गिलास पानी ले आओ। यहाँ पर प्लीज मतलब कृपया, कृपया, ठीक है। उसके बाद लव, लव मतलब क्या होता है, प्यार करना, और ये एक क्रिया भी है, ठीक है। इसी के साथ क्यूट, क्यूट माने होता है बहुत सुंदर, बहुत प्यारा। मच मतलब, अभी बताया आपको, मच मतलब होता है ज्यादा, ज्यादा, ठीक है। उसके बाद सुपर, सुपर मतलब होता है सबसे ऊपर, बस ये मतलब समझ लो आप, सुपर मतलब सबसे ऊपर, सबसे ऊपर, सुपर, ठीक है। इसके बाद एंड का मतलब होता है और, एंड और, GROW, ग्रो, ग्रो मतलब होता है बढ़ना, धीरे धीरे बढ़ना। जैसे आप एक किसी कंपनी में काम करते हैं, तो कंपनी में आपका एक ओहदा होता है, मतलब आपका एक डेजिग्नेशन होता है, लाइक अगर आप मैनेजर हैं या फिर आप असिस्टेंट मैनेजर हैं, आपने बहुत अच्छा काम करा, आपके बॉस ने आपको ग्रोथ दे दी, ग्रो कर दिया, तो आप असिस्टेंट मैनेजर से अब मैनेजर बन गए। उसके बाद आप और हाई लेवल पे जाएंगे। तो यहाँ पर ग्रो मतलब होता है बढ़ना, उगना या बढ़ना, उगना या बढ़ना, क्योंकि पेड़ ये पौधा होता है जो धीरे धीरे ग्रो करता है, तो वो भी बड़ा बड़ा होते होते वो पेड़ बन जाता है, ग्रो करना। ऐसे ही स्लो, स्लो मतलब क्या होता है, स्लो मतलब होता है धीरे, स्लो, ऐसे पढ़ेंगे इसको, स्लो, धीरे, ठीक है। तो यहाँ पर ना, यहाँ पे हर एक वर्ड को किस तरह से पढ़ा जाता है वो भी बताया गया है, और मैं यहाँ पर इसकी हिंदी भी आपको बता रहा हूँ, ताकि आप इन्हें याद कर सकते हैं और आपकी वोकेबलरी धीरे धीरे इनहेंस हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। ऐसे ही ऑसम, ये ऑसम वर्ड जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑसम वर्ड हर वहां पर आप बोल सकते हैं, हर उस जगह, उस परिस्थिति, उस सिचुएशन, उस सर्कमस्टांसेस में बोल सकते हो, जहां पर देख कर ना आपको लगा ना, आपका दिल अंदर से ना गदगदा गया, देख के इतनी खुशी होगी, और आप बहुत चक्के हो जाते हो किसी अचंभे वाली चीज कोई आपको दिखती है ना, तब आप बोलते हो ऑसम यार। ऑसम मतलब कोई बहुत खूबसूरत चीज आपको दिखती है ना, तब भी आपके मुंह से यही वर्ड निकलता है, ऑसम। अब ये वीडियो आपने देखा, ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं ऑसम वीडियो। इसका मतलब पता है क्या है, जो भी हमारे वीडियो को कमेंट पड़ेगा ना, वो इस वीडियो को जरूर देखेगा आपका मैसेज देखने के बाद, यार एक बंदे ने ऑसम लिख दिया इस वीडियो को, इसका मतलब वीडियो बहुत अच्छा है, ये इसका मीनिंग होता है, ठीक है। उसके बाद है मॉडर्न, मॉडर्न मतलब होता है कोई चीज नई, क्या, कोई चीज नई होती है, बिल्कुल नई, न्यू, कोई चीज न्यू, तो मॉडर्न बोलते हैं उसको। इसी तरह से हमारा वर्ड है हैप्पी, हैप्पी मतलब क्या होता है, हैप्पी मतलब खुश, हैप्पी मतलब खुश, ठीक है। उसके बाद हमारा स्लीप, स्लीप एक क्रिया है, वर्ब है, इसका मतलब होता है सोना, इसका मतलब क्या होता है, सोना। ये सोना चांदी वाला नहीं, गोल्ड नहीं है ये सोना मतलब नींद में सोना, स्लीप, ठीक है। उसके बाद हमारा वर्ड है वेक, अब जब सोता है तो कोई आदमी उठता भी है, तब हम यूज करते हैं वेक, वेक, ठीक है। उसके बाद हमारा है अप, अप मतलब होता है ऊपर या फिर उठना, ऊपर या फिर उठना, ठीक है, ऊपर। ऐसे ही डेली, डेली मतलब क्या होता है, प्रतिदिन या फिर रोज, रोज, डेली। इसी तरह से रेगुलर, रेगुलर मतलब होता है निरंतर, लगातार, जैसे लगातार आप मेरी वीडियोस देखते रहते हैं, लगातार आप सीखते रहते हैं, तो रेगुलर मतलब लगातार, लिख लो यहां पर, लगातार, रेगुलर, ठीक है। आगे चलते हैं। उसके बाद हमारे पास वर्ड है लवर। आप देखो, लव वर्ड में अगर आर लगा दिया तो ये लवर हो गया। लव मतलब प्यार करना, लवर मतलब प्यार करने वाला। जैसे ड्राइव मतलब कार चलाना, लेकिन ड्राइवर मतलब चलाने वाला। इसी तरह से जब इस वर्ब में आर लग गया तो लवर मतलब प्रेमी, जो प्रेम करता है, प्रेमी, लवर, ठीक है। फ्रेंड मतलब आपका दोस्त, है ना, फ्रेंड, दोस्त। ऐसे ही गाइज, गाइज माने होता है हे लोग, लोग, बंदे, गाइज, ठीक है। उसी तरह से हु,
हु का मतलब होता है कौन। क्या मतलब होता है? कौन। याद रखना, जब भी कोई आपसे हु बोले, हु कौन, फोन पे कई बार हु इज इट, हु इज इट मतलब कौन है, तो हु का मतलब होता है आप उसका नाम जानना चाहते हो। तो हु के केस में आपको क्या बताना होता है? नेम बताना होता है, व्यक्ति का नाम बताना होता है। बट अगर कोई पूछे क्या, व्हाट, आप क्या हो, व्हाट आर यू, इस केस में आपको क्या बताना होता है? इस केस में आपको पेशा बताना होता है, प्रोफेशन बताना होता है कि आप डॉक्टर हो, टीचर हो, क्या हो। अगर कोई मुझसे पूछे कि मिलाप जी व्हाट आर यू, तब मैं अपना नाम नहीं बताऊंगा। व्हाट आर यू, उसने मुझसे पूछा आप क्या हो, तो मैं बोलूंगा आई एम अ टीचर। ठीक है, टीचर बोलूंगा, आई एम अ कंसल्टेंट। अच्छा, व्हेन का मतलब होता है कब। व्हेन का मतलब क्या होता है? कब। और इसका मतलब जब भी होता है। बट अभी फिलहाल कब सीखिए। व्हेन के केस में आपको क्या बताना होता है? व्हेन, कब। वैसे मैं बोलूं व्हेन इज योर बर्थडे, आपका जन्मदिन कब है, तो आप बोलोगे मेरा बर्थडे सोमवार को है, मंगलवार को है। डे, डेट, मंथ, ईयर, वीक, ये बताना होता है इसके अंदर।